हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वृत्तीय लगभग पथ पर घूमती है। इसमें सूर्य की ओर दृष्ट कितनी त्रिज्यीय त्वरण है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम पहले बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण की। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है कि अगर कोई भी कण या वस्तु या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रहा है तो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए केंद्र की तरफ एक त्वरण कार्य करता है, जिस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। और इस अभिकेंद्रीय त्वरण का मान निर्भर करता है इसकी रेखीय चाल पर, इस वस्तु की रेखीय चाल पर, और निर्भर करता है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। दूसरा हम यहाँ पर अवधारणा उपयोग में लेंगे कि अगर अगर हम किसी वृत्तीय पथ की बात करें तो इस वृत्तीय पथ में अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है v चाल से, और इस पिंड का जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या अगर r है, और इसमें एक चक्कर को लगाने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसको हम बड़े टी से व्यक्त करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो दूरी बराबर किसके होती है? चाल गुणा समय के। तो अगर इस पिंड का एक चक्कर लगेगा तो दूरी तय होगी 2 पाई r, और चाल अगर इसकी v है और एक चक्कर में समय t लगता है तो 2 पाई r बराबर v गुणा t हो जाएगा। तो इन दोनों अवधारणाओं को उपयोग में लेकर हम हल करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो यहाँ पर इसका वेग दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 30 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, रेखीय चाल से ये आगे बढ़ रही है। तो अब हमें बताना है कि इसका त्रिज्यीय त्वरण क्या होगा। तो त्रिज्यीय त्वरण मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण, और वही त्रिज्यीय त्वरण यहाँ पर किसके बराबर होगा? वो निर्भर करेगा इसकी रेखीय चाल और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर। तो हम लिखेंगे v⁴ अब हमें यहाँ पर किसी वृत्तीय पथ पर, अगर हम किसी वृत्तीय पथ की बात करें, किसी वृत्तीय पथ पर अगर कोई पिंड v रेखीय चाल से चल रहा है और इसकी केंद्र से दूरी है r, और एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो क्या होता है? आवर्तकाल। तो अगर मैं इसकी इस रेखीय दूरी को निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि ये जो दूरी है ये बराबर होगी चाल गुणित समय के। समय में भी एक चक्कर में जो समय लगता है वो आवर्तकाल होगा, और ये जो दूरी होगी ये किसके बराबर होगी? परिधि के। तो मैं लिखूंगा 2 पाई r v गुणा t। तो यहां से मैं r के मान को इस समीकरण में रख दूंगा। तो यहां से r का मान आएगा v गुणा t, और ऊपर यहाँ पर 2 पाई, v से v कट जाएगा, फिर v/t गुणा 2 पाई। अब हमें दे रखा है 30 × 10⁻³ 2 × 3.14।
अब पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है वो 365 दिन होता है। तो इसको अगर हम सेकंडों में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से और 3600 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 365, 24, 60 और 60। अब इसको अगर हम यहाँ पर हल करेंगे तो हल करने पर हमारा प्राप्त होगा 5.98 10 की घात ऋण 3, और इसकी मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के बराबर होगा। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। तो हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा 5.98 10 की घात ऋण 3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।